दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हूँ। खास करके बिहार और बिहार से टच राज्य यूपी में मैक्सिमम पति लोग डोरी का यानी दहेज का केस हार जाते हैं। 90% ये दिक्कत आज की डेट पे सबसे ज़्यादा आ रही है। दूसरी दिक्कत, अगर वो पत्नी को रखने से मना कर दें तो उनको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलती है। तो कौन कौन सी ऐसी बातें उनको ध्यान रखना है और अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है, इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, स्क्रीन पे नंबर लिखे रहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, खास करके जो बिहार राज्य में और उससे टच में जो भी यूपी है, वहाँ से अगर कोई भी शादी होती है स्पेशल करके, तो उनमें क्या होता है, जो भी शादी का जो भी सामान होता है, चाहे शादी का खर्चा होता है, चाहे वो शादी में दिया हुआ कुछ भी पैसा होता है, सब कुछ वाया चेक के थ्रू दिया जाता है। जी हाँ, ये गलती सबसे ज़्यादा होती है और पति लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं उस टाइम पे जब शादी करते हैं। आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो एक पॉजिटिव सोचिए, कहते हैं कि साहब आप आपको 20 लाख का चेक दे रहे हैं, आप अपने फैमिली के नाम से ले लीजिए, मदर के नाम से ले लीजिए, किसी के नाम से ले लीजिए। और आगे चल के वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा भी उनके मतभेद होते हैं पति पत्नी के, डायरेक्ट वही धमकी देते हैं, हमने 20 लाख दिया, हमने 25 लाख दिया। स्पेशल करके गवर्नमेंट वालों को भी ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं उनको भी दिक्कत आती है कि साहब हमने शादी में इतना पैसा दिया था। अब भैया उसमें शादी का जो चेक दिया गया था उसमें सब कुछ है, मेंशन है, भाई शादी का पैसा दे दिया। अब आपको तो ये बोल दिया गया था कि साहब आप शादी का खर्चा भी से कर सकते हो, गार्डन का भी कर सकते हो, आने जाने का भी, बेटी को सामान भी दिला सकते हो, सब कुछ, आप जेवर भी दिला सकते हो। आप तो हम तो आपको 20 लाख का चेक दे रहे हैं, 25 लाख का चेक दे रहे हैं, चाहे जो भी होता है, एनीवन मान लीजिए, बट वो वाया पूरा प्रूफ के साथ आपको चेक दिया जाता है। और उसके बाद जब भी मतभेद होता है तो भैया जो भी पैसा होता है पूरा रिकवर हो जाता है आपका, और भैया आपका सामान भी डबल जाने लग जाता है और दिक्कत क्रिएट हो जाती है। यही कंडीशन है कि सबसे ज़्यादा आज की डेट पे जो बिहार के केस होते हैं काफ़ी पति लोगों के खिलाफ अगेंस्ट में जाते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लेना और ये गलती आप कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बिहार की जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वहाँ पे जो मैक्सिमम अगर आप पत्नी को रखने से मना कर देते तो आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलने वाली। जी हाँ, अब आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना है आपके केसेस से रिलेटेड, तो भैया पहले आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि साहब मैं पत्नी को रखना चाहता हूँ। और वहाँ पे एक सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, हाई कोर्ट साहब आपको वहाँ पे जज साहब, जस्टिस साहब होते हैं हाई कोर्ट के, वो डायरेक्टली आपको बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है कि आप पत्नी को रखिए तभी हम आपको बेल देंगे, नहीं तो भैया सिंपल सी बात है, आप जाके काउंसलिंग में बैठ के बातचीत करिए। ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। और देखो, पति और पत्नी को समझदारी यहीं पे है कि आप जब पुलिस थाने से चार्जशीट बन रही है ये वगैरह, तो आपको समझ में आ चुका है कि भैया टाइम मनी वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं। तो जो भी हो सकता है आपको उसको बैठ के सॉर्ट आउट करने की। और आप देखो, कोई वजूद थोड़ी है, आपके पति पत्नी की राइट है, आप ये सोचते कि मैं तो झुक नहीं हूँ। ईगो की लड़ाई सबसे ज़्यादा आ जाती है, और ईगो की लड़ाई में जब परिवार वाले बीच में आ जाते हैं तो वो और ही ज़्यादा बढ़ जाती है मामला। तो इस वजह से आपको बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, सबसे बेस्ट यही है। अन्यथा आपको दिक्कत भी क्रिएट हो जाएगी। चेक का पैसा तो आपको वापस देना ही पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। अगर चेक से पैसा आ गया, चाहे वो आपने शादी में खर्च किया, गार्डन में किया, खाने पीने में किया, कुछ में भी किया, वो पैसा वापस रिटर्न कोर्ट करा ही देगा और आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा, अन्यथा आपकी बेल तक नहीं मिलेगी। ये दिक्कत है। और खास करके डायरेक्टली आपको बेल के टाइम पे पैसा रिकवर करा दिया जाता है। तो ये दिक्कत जब ज़्यादा आ रही है और मैक्सिमम लोग इस केस को हारते हैं बिहार जैसी स्टेट में, और वहाँ से टच में रिलेटेड यूपी आ जाता है, तो वहाँ पे भी लोग उस एरिया क्षेत्र में काफ़ी मैक्सिमम ज़्यादातर केस हारे जाते हैं। पति के खिलाफ हमेशा वो केस जाते रहते हैं। तो आप ये ऐसी गलतियाँ ना करें। वाया चेक के थ्रू जो भी लेन देन है, चाहे कुछ भी हो, शादी को पहली बात तो लेना नहीं है, देना भी नहीं है। शादी में लेना देना सब क्राइम है। अपनी स्वेच्छानुसार कोई भी दे रहा तो भैया सिंपल सी वजह, आप दान के रूप में दीजिए, जो भी शादी में हो रहा वहाँ पे दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अन्यथा आगे चल के आप फंस भी जाओगे, एक तरह से कंट्रोल में चले जाओगे, आपका पूरा कंट्रोल पावर उनके पास हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।